सहारनपुर हिंसा पर समाजवादी पार्टी की जांच कमेटी ने अखिलेश को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद राघव लखनपाल पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी की 5 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, राघव लखनपाल ने लोगों को भड़काने का काम किया। समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट में प्रशासन पर भी उठे सवाल। कमेटी ने कहा, जिला प्रशासन ने बरती लापरवाही। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया, सहारनपुर के डीएम, एडीएम हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। बीएसपी की मुखिया मायावती ने रिपोर्ट को सिरे से किया खारिज। कहा, हमारी पार्टी रिपोर्ट से सहमत नहीं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, रिपोर्ट महज एक खानापूर्ति बीजेपी और समाजवादी पार्टी की आपसी मिली भगत। कि उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक दंगे या तनाववादी पैदा हो रहा है समय समय पर या आए दिन हो रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत के तहत हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, समाजवादी पार्टी की यह रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी की कमेटी की रिपोर्ट है, इसलिए उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट को देखा भी नहीं। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा, मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं पढ़ी, पढ़ने के बाद दूंगा प्रतिक्रिया। बिहार के छपरा में नीतीश और लालू का साझा प्रचार। दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बोला हमला। आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने कहा, लाल किले पर भगवा टोपी पहनकर मोदी ने किया देश का अपमान। लाल किला पर नरेंद्र मोदी ये पगड़ी बांध दिया ना भाई, गांधी बाबा का टोपी उतार दिया, माफ नहीं कर सकता। नीतीश ने भी रैली में मोदी पर निकाली जमकर भड़ास। का जहरीले प्रचार से बीजेपी की हुई जीत। ये जो जहरीला विचार समाज में फैलाया गया, उस जहर को खत्म करने के लिए, उसके जहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने गठबंधन किया है, एक दवा का इजाद किया। ये दवा है, इसको अपनाइए, आप फिर से स्वस्थ हो जाइए। बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का निर्देश, सभी विधायक और पार्षद अपने फंड से इलाके में बनाए शौचालय। राजेंद्र नगर से विधायक आरपी सिंह ने कहा, हमने इस मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। मैंने पिछले 6 महीने में मेहनत कर अपनी 1/4 विधानसभा के लिए 40 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लाकर वहाँ पे एक सीवर लाइन के प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, ताकि वहाँ का स्वच्छता हो वहाँ पे, ताकि अभी सारा गंद नाले में जाता है, सीवर में जाए, नाला साफ रहे, नाला बारिश करे, उसका एक स्वच्छता होगी। बीएसपी मुखिया मायावती ने हरियाणा में खेला ब्राह्मण दांव। कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए अरविंद शर्मा को सीएम प्रोजेक्ट किया। तो वहाँ ज्यादातर एक ही समुदाय का, अर्थात जाट समुदाय का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनता चला आ रहा है। अमित शाह की नई टीम बनने के बाद बीजेपी में फूटा विरोध का सुर। फग्गन सिंह कुलस्ते महासचिव नहीं बनाए जाने से नाराज। मध्य प्रदेश के मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, मुझे मिलना चाहिए था महासचिव का पद। मैंने जनरल सेक्रेटरी के लिए कहा था कि आप महामंत्री बना सकते हैं, अन्यथा मुझे और कोई जरूरत ऐसा नहीं है। अगर नहीं बना सकते तो कोई आपत्ति नहीं है, मैंने स्पष्ट कहा। उत्तराखंड में कुदरत के कहर में मरने वालों की संख्या 50 के पार। देहरादून से 15 किलोमीटर दूर सरखेत में 20 मकान बहे। सड़क भी बहा ले गया सैलाब। बेबस लोगों को प्रशासन से राहत का इंतजार। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद। भारी संख्या में आर्मी ट्रक रास्ते में फंसे। उत्तरकाशी में कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें टूटी। कई गांवों का पूरी तरह संपर्क कटा। रोड पूरी तरह से ध्वस्त है और मतलब आवागमन का साधन बंद है। कितने गांवों का संपर्क कट गया है? यहाँ से लगभग 7-8 गांवों का संपर्क कट गया है।
पौड़ी में कई जगहों पर भारी भूस्खलन, मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन की ली जा रही है मदद। ऋषिकेश में गंगा नदी में उफान से हाहाकार, सड़कों पर लबालब पानी, घरों में भी घुसा पानी। ऋषिकेश के मनसा देवी इलाके में भी भरा पानी, परमार्थ आश्रम तक पहुंचा बाढ़ का पानी। कोटद्वार की माला नदी में जलस्तर बढ़ने से कई लोग पानी में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। मवेशियों के लिए चारा लाने गए थे कुछ ग्रामीण, अचानक जलस्तर बढ़ने से सभी लहरों में फंसे। देवप्रयाग में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, धर्मपुर गांव छोड़ने पर मजबूर हुए निवासी। अलकनंदा में समाया ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का 50 मीटर हिस्सा, राष्ट्रीय राजमार्ग कटने से राहत सामग्री पहुंचाने में दिक्कत। पहाड़ों पर हो रही बारिश का यूपी के बिजनौर में भी दिखा असर, बाढ़ से बिजनौर हरिद्वार मार्ग बंद। बिजनौर और अफजलगढ़ से सटे गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। बिजनौर में धामपुर के पास पीली बांध का पानी छोड़े जाने से आई बाढ़, बाढ़ से बनेली जसपुर मार्ग बंद। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हाहाकार, घनश्यामपुर प्रखंड के पास तटबंध टूटने से कई गांव जलमग्न। रसियारी गांव के पास 2 जगह तटबंध टूटने से कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, प्रशासन से राहत का इंतजार। कमला नदी में आई उफान से मची भारी तबाही, कई गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। तटबंधन टूटने के बाद उफनती लहरों में फंसा एक युवक, पेड़ के सहारे लटक कर बचाई जान। 10 घंटे तक पेड़ पर लटका रहा युवक, जान जोखिम में डाल स्थानीय लोगों ने बचाई युवक की जान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी की बाढ़ में फंसे कई ट्रकों को निकालने पहुंची थी जेसीबी मशीन। ट्रकों को निकालने पहुंची जेसीबी मशीन भी उफनती नदी में फंसी, तेज धार के आगे मशीन साबित हुई बेकार। असम में भी कई जगहों पर बाढ़ का प्रकोप, कांजीरंगा नेशनल पार्क में घुसा बाढ़ का पानी। कांजीरंगा पार्क में पानी भरने से जानवरों पर आफत, प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित की। पानी भरने के कारण सड़कों पर निकल आते हैं जानवर, वाहनों की चपेट में आने का खतरा। हरिद्वार में भी गंगा के कहर से कांपे लोग, देखते ही देखते नदी में समाया मकान। शामूर इलाके में बना मकान गंगा के तेज बहाव से बहा, स्थानीय लोगों पर मुसीबत। हरिद्वार में पुलिस लाइन में भी घुसा गंगा का पानी, 40 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। यूपी के बस्ती में भी बाढ़ का प्रकोप, घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर, कई गांव जलमग्न। करीब 1 दर्जन गांव में घुसा बाढ़ का पानी, हालात का जायजा लेने पहुंचे मंत्री के खिलाफ दिखा लोगों में गुस्सा। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पुंछ के मेढर में एलओसी पर फायरिंग। बालाकोट इलाके में एलओसी पर भारी मशीन गनों से पाक ने की फायरिंग, भारतीय सेना ने भी की जवाबी फायरिंग। पहले पाकिस्तान ने जम्मू के आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की थी पूरी रात फायरिंग, सुबह 8 बजे तक पाकिस्तान की ओर से होती रही गोलीबारी। पाकिस्तान की ओर से रात 2:30 बजे शुरू हो गई थी गोलीबारी, एलओसी पर कई भारतीय चौकियों को बनाया निशाना। पाकिस्तान ने ऑटोमेटिक मशीन गन से की फायरिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी हल्की मशीन गनों से की जवाबी गोलीबारी। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पुंछ के मेढर में एलओसी पर फायरिंग। बालाकोट इलाके में एलओसी पर भारी मशीन गनों से पाक ने की फायरिंग, भारतीय सेना ने भी की जवाबी फायरिंग। पहले पाकिस्तान ने जम्मू के आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की थी पूरी रात फायरिंग, सुबह 8 बजे तक पाकिस्तान की ओर से होती रही गोलीबारी।